અને સાથે જિંદાલ સ્ટેનલેસ સ્ટીલના ખાસ રિઝલ્ટ હમણાં આપણે જોયા હતા અને આ જે પરિણામો છે તેમાં આપણને જોવા મળે છે રેવન્યુઝ, સેલ્સ વોલ્યુમ, ઓપરેટિંગ પ્રોફિટ બધી જ જગ્યાએ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ નંબર્સ આવતા જોવા મળી રહ્યા છે. વધુ વાતચીત કરીએ. કંપનીનું મેનેજમેન્ટ આપણી સાથે ग्रुप CFO अनुराग मंत्री जोड़ाई रहा है. अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC बाजार पर. सबसे पहले तो बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर्स हमने थर्ड क्वार्टर में आपके देखे हैं. मेटल प्राइसेस भी हमने देखे हैं कि आफ्टर कोविड बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवमेंट दिखा रहे हैं. किस तरह से देखा सर ओवरऑल एक क्वार्टर का इंसाइट हम दे लेते हैं सबसे पहले आपसे. हाँ, सो थैंक यू. आई थिंक जो अगर आपने देखा होगा क्वार्टर में जो हमने जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इम्प्रूव हुई है ओवरऑल नेट प्रॉफिट लेवल पे. एक तो इंटरेस्ट कॉस्ट हमारी कम हुई है इस क्वार्टर में. दूसरा जो हम इकोनॉमी की वी शेप रिकवरी हुई है, स्पेशली द तीन सेगमेंट जो ऑटो, पाइप एंड ट्यूब, डेकोरेटिव पाइप एंड ट्यूब एंड इंडस्ट्रियल फैब्रिकेशन, ये तीन सेगमेंट में स्टेनलेस स्टील का अच्छा पिकअप हुआ है लास्ट क्वार्टर में. तो उसके कारण हमने लास्ट ईयर क्या किया था, इतना वॉल्यूम इंक्रीज किया, अपनी कैपेसिटी इंक्रीज की थी 35% विद द डी बॉटलनेकिंग. वो हमको यूटिलाइज कर पाए और हम उसको लार्जर प्रोडक्शन कर पाए टू कैटर टू द डोमेस्टिक ग्रोथ. तो उसके कारण भी वॉल्यूम्स हुए, तो उसके कारण जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिली हमको. प्लस हमने जो लास्ट 2 साल से हमने काफी इंप्रूवमेंट किए इन आवर सप्लाई चेन, हमारे ऑपरेशनल एफिशिएंसी में. तो उसके कारण जो हमने जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन किए थे उसका देखने को मिला जब वॉल्यूम के साथ. तो दो चीजें अगर मैं समरी है, 3 चीजें मैं बताता हूं अगर नेट प्रॉफिट पे देखें. एक तो हमने हायर कैपेसिटीज यूज करी बिकॉज ऑफ द टू कैटर टू द वी शेप रिकवरी ऑफ द कंट्री. सेकंड, हमने जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जो इंप्रूवमेंट किए थे उसका फर्क देखने को मिला ऑन आवर प्रॉफिटेबिलिटी. तीसरा, हमने जो अपनी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्गर करी थी और डेट को कम किया, इंटरेस्ट रेट को 17% कम हुआ ऑन क्वार्टर बेसिस, दैट वाज वेरी हेल्पफुल. उसके कारण ओवरऑल हमारी प्रॉफिटेबिलिटी एक रीजनेबल लेवल पे आई है काफी सालों बाद. अदरवाइज आप देखा होगा कि इनफैक्ट अभी भी वी आर स्टिल बिलो द इंडस्ट्री लेवल, बट एटलीस्ट हमने देखा 10 साल तक हम CDR में रहे बिकॉज ऑफ ऑल दिस प्रेशर फ्रॉम द चाइनीज इंपोर्ट्स अर्लियर. डेफिनेटली सर, आपने बहुत ही अच्छे से सारा इंसाइट हमारे साथ शेयर किया है. दूसरा एक माइलस्टोन जो आप क्रॉस करने जा रहे हैं वो मर्जर को लेकर है और उसको लेकर वैसे तो सारे डिटेल्स अब पब्लिक डोमेन में है ही सही, लेकिन फिर भी आप कोई अगर उसका एक इंसाइट हमें या जो इन्वेस्टर्स है उनको देना चाहें तो अनुराग जी. हाँ, ये मर्जर देखिए, मर्जर सारे स्टेक होल्डर्स के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली शेयर होल्डर के लिए, बिकॉज पहले 2 लिस्टेड सेपरेट कंपनी होती थी करेंटली जो स्टेनलेस स्टील में. अभी इससे एक लार्जर स्टेनलेस स्टील कंपनी बन जाएगी. दूसरा, वी विल रीच टू अ ग्लोबल टॉप 10 लीग. सो एक इंडियन कंपनी का एक ग्लोबल MNC लीग में पहुंचना एक मेटल सेक्टर में, दैट इटसेल्फ इज द गुड टॉक गुड अबाउट द कंट्री इटसेल्फ कि कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग किस लेवल पे जा रही है. इससे क्या होगा, वी आर द प्रोबेबली हम लोग एक ऐसी कंपनी होंगी ग्लोबल स्टेनलेस स्टील में जिसके पास 120 से ज्यादा स्टेनलेस स्टील की प्रोडक्ट रेंज होंगी. तो ये हमको सारी वी विल हैव अ नैरो वाइडर, वी विल हैव अ स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट. तो हमारी जो कंपनी में फुल रेंज ऑफ द प्रोडक्ट रेंज आ जाएगी एक ही कंपनी में. दूसरा, इसके कारण हमारे जो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल रीच है, जो वेयर हाउसेज है, वो दोनों हो जाएंगे. डोमेस्टिक में भी JSHL वॉज स्ट्रॉन्गर इन डोमेस्टिक वेयर हाउसिंग एंड डोमेस्टिक सेल्स नेटवर्क, जबकि JSL वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग इन द इंटरनेशनल. हमारा एक स्पेन यूरोप में सब्सिडरी थी जो यूरोपियन मार्केट को कैटर करती है. भी एक इंडोनेशिया में हमारी कोल्ड रोल यूनिट थी. तो इसके कारण जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक है वो हमारा पूरा नेटवर्क चेंज हो जाए. तो प्रोडक्ट रेंज भी पूरी हो जाएगी एंड सेल्स एंड मार्केटिंग रेंज नेटवर्क भी बढ़ जाएगा. तो शेयर होल्डर के लिए ओवरऑल ये बहुत अच्छा होगा. प्लस ओवरऑल डेट इक्विटी जो है वो बहुत इंप्रूव होगी बिकॉज जो नेट डेट है, बिकॉज इसमें क्या इंटरकंपनी डेट्स भी थे 900 करोड़ के, वो भी एक नॉक ऑफ हो जाएंगे. तो ओवरऑल जो लीवरेज होगा वो भी कम होता हुआ दिखेगा. तो व्हाट वी आर सेइंग कि जो एक्चुअली डेट इक्विटी है वो ऑलमोस्ट 0.75 से भी कम आ जाएगा विद द मर्ज एंटिटी लेवल, विच इज वेरी गुड फॉर द मेटल इंडस्ट्री. तो बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग होगी, इंटरेस्ट रेट कम होगी, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी एंड नेटवर्क बिकॉज ऑफ द नेटवर्क एक्सपेंशन, द प्रोडक्ट रेंज एक्सपेंशन. और सबसे अच्छा है कि फॉर द इंडिया बेसिकली एक कंपनी है जो इंडियन कंपनी जो मेटल में जो ग्लोबल टॉप 10 में रीच करेगी. डेफिनेटली. ठीक है सर, आपने इसके बारे में भी सारी जानकारी दी है. एक छोटा सा इंसाइट में लेना चाहूंगा. गवर्नमेंट ने जो बजट में स्टेप्स लिए हैं कुछ स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स के लिए, कुछ की ड्यूटीज जो हैं वो हटाई गई हैं, कुछ पे ड्यूटीज लगाई गई हैं.
इन सबको लेकर हमारे बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट है या नहीं, और इसके बारे में आप अगर आप थोड़ी सी बात कर सके तो। हाँ, बजट इम्पैक्ट पे देखिए, बजट एक तो बहुत ही अच्छा, पहले तो ओवरऑल तो बजट बहुत अच्छा ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। इससे जो इसमें स्टेनलेस स्टील को काफी पुश मिलना चाहिए, बिकॉज जो रेलवे सेक्टर के लिए अनाउंसमेंट किए, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए अनाउंसमेंट किए, तो ओवरऑल दिस विल गिव अ गुड पुश फॉर द स्टेनलेस स्टील। प्लस इससे इंडस्ट्री का भी कैपेक्स साइकिल भी रन होगा, तो स्टेनलेस स्टील का फर्दर कंजम्पशन बढ़ना चाहिए। तो ओवरऑल तो ये उस साइड, डिमांड साइड से तो ये एक अच्छा स्टेप लग रहा है फॉर स्टेनलेस स्टील सेक्टर। और जो एक इन्वर्टेड ड्यूटी था प्रॉब्लम हमारे साथ जो रॉ मटेरियल का, वो भी सरकार ने स्ट्रिक किया है, तो उसका हमको थोड़ा बेनिफिट होना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज बेनिफिट इन द सेंस जो डिसएडवांटेज था वो थोड़ा सा कम होना चाहिए, बिकॉज नहीं तो हमको जो रॉ मटेरियल है निकल, वो जो कंट्री में नहीं है उसके ऊपर ड्यूटी देनी पड़ रही थी। लेकिन एक जो थोड़ा सा जो एक स्टेप है जो प्रोबेबली आई थिंक थोड़ा सा मिक्सअप हो गया विद स्टील एंड स्टेनलेस स्टील के बीच, और वो प्रोबेबली गवर्नमेंट वुड हैव टेकन इन अ गुड फेथ, बट उससे क्या हो गया कि जो स्टेनलेस स्टील पे जो चाइना और इंडोनेशिया पे एडीडी एंड सीवीडी जो काफी इंक्वायरी एंड रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन के बाद लगी थी, ऑलमोस्ट 12 से 18 महीने के डेटा इन्वेस्टिगेशन के बाद, कि वहां से जो मटेरियल आ रहा है वो लोग चाइनीज कंपनी बहुत लो प्राइस पे डंप कर देती है इंडिया में, एंड इससे क्या है इंडियन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाती। तो उसका असर आपने हमारे पे भी देखा, पहले हम 10 साल सीडीआर में रहे इसके कारण, लेकिन नाउ वी हैव कम आउट फ्रॉम सीडीआर। लेकिन एक चीज है जो अभी हमने लास्ट 6 महीने से देख रहे थे कि जो एक एमएसएमई सेक्टर है स्टेनलेस स्टील में, 35% जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एमएसएमई सेक्टर के पास है। तो वो एक्चुअली स्टार्टेड रिकवरिंग, बिकॉज उन लोग की मैन्युफैक्चरिंग वापस शुरू हो रही थी, बिकॉज एक रीजनेबल प्राइस लेवल पे, और वो कुछ सर्वाइव कर पाते उस प्राइस लेवल पे। लेकिन अगर अब ये वापस इस तरह से चाइनीज का हमने पास में भी देखा है, बहुत इरेशनल बिहेवियर रहता है, तो अगर वो उस तरह से डंप करेंगे तो ये जो एमएसएमई 35% है, ये वापस मैन्युफैक्चरिंग के लिए बंद होगी, दे विल स्टार्ट गेटिंग इनटू लॉसेस, सो फॉर देम इट विल बी वेरी डेट्रीमेंटल, और वो भी देन दे विल लाइक टू बिकम रादर ट्रेडर। तो जो इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो स्ट्रेंथन नहीं हो पाएगी। तो ये एमएसएमई को प्रोटेक्ट करने के लिए और इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है कि जो इंपोर्ट्स है वो इरेशनल प्राइस पे चाइनीज डंप ना करें। तो उसके लिए जो इंक्वायरी बेस्ड ड्यूटीज थी एडीडी एंड सीवीडी, वो आई थिंक रिज्यूम रहनी चाहिए। यही हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, और बिकॉज एमएसएमई सेक्टर एक इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे इनसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। તો આપણી સાથે અનુરાગ મંત્રી જો જિંદાલ સ્ટેનલેસ સ્ટીલના ગ્રુપ સીએફઓ છે અને તેમણે આ સમગ્ર પરિણામો પર આપણી સાથે એક ચર્ચા કરી. સાથે જ